चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं GXWorks 2 के बारे में। और मेरी पिछली वीडियो में आपने देखा GX डेवलपर का ओवरव्यू, और यहाँ पे हम लोग उसके अपडेटेड वर्जन GXWorks 2 के बारे में बात करेंगे। और आज हम जस्ट ओवरव्यू करेंगे, बाकी डिटेल इन्फॉर्मेशंस हम अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर अलग अलग वीडियोज़ बनाएंगे। आप उसके लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं ये सॉफ्टवेयर का यूजेज क्या है। दरअसल इस सॉफ्टवेयर से आप मित्सुबिशी की जितनी भी PLC सीरीज़ हैं, चाहे वो Q सीरीज़ हो चाहे J सीरीज़ हो, अलग अलग टाइप्स ऑफ CPU जो मित्सुबिशी ने डेवलप किए हैं, उन्होंने बनाए हैं, उनको आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, उनके प्रोग्राम्स को मॉनिटर कर सकते हो। और यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट ओवरव्यू, डिफरेंट इंटीग्रेशन हमें मिलता है, डिफरेंट ग्राफिक्स हमें मिलते हैं डेवलपर के मुकाबले सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आप देखोगे तो यहाँ पे एक नेविगेशन पैनल है, और नेविगेशन पैनल के अंदर हम लोग प्रोजेक्ट को मॉनिटर कर सकते हैं। हमारे प्रोजेक्ट्स में बहुत सारी फाइल्स होती हैं, प्रोग्राम होता है, पैरामीटर होता है, और डिवाइस के कमेंट्स होते हैं, अलग अलग डिवाइसेस की मेमोरीज होती है ताकि वो पावर ऑफ के टाइम पे वो सेव रहती है। तो उस तरह की डिटेल्स हैं जो प्रोजेक्ट्स में हम देख के उसको मॉनिटर कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है कनेक्शन डेस्टिनेशंस का। देखिए, डेवलपर में हम पहले कनेक्शन डेस्टिनेशन अलग कहीं यहाँ ऑनलाइन में जाके सेट करते थे, बट यहाँ पे इसको नेविगेशन विंडो में लेके आए हैं। और इससे हम लोग यहाँ से ये देख सकते हैं कि हमने जो अपने CPU को, अपने लैपटॉप को PLC के साथ किस तरीके से कनेक्ट किया हुआ है। वो हो सकता है डायरेक्ट USB से कनेक्टेड किया हो सकता है आपने ईथरनेट पोर्ट के थ्रू कनेक्टेड किया हो सकता है आपने CC लिंक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया हो सकता है आपने किसी बस नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट किया हो सकता है आपने GOT के थ्रू कनेक्ट किया हो। तो वो सारी जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन है उसके हिसाब से आप यहाँ पे डिफ़ाइन करोगे और फिर आप कनेक्शन टेस्ट करोगे। कई बार ऐसा भी होता है कि हम एक PLC के थ्रू जब दूसरी PLC कनेक्टेड होती है तो नेटवर्क पे उसको भी हम रीड और राइट कर सकते हैं। तो वो भी हम यहाँ से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हमें किस PLC को, किस स्टेशन नंबर को हमें रीड करना और कहाँ से हमें डेटा डाउनलोड करना और कहाँ पे डेटा अपलोड करना है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। हमारा कनेक्शन जो सेटअप है वो यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन आता है इस प्रोजेक्ट का, अगर मैं ऊपर वाले पैनल की बात करूं तो यहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट का ऑप्शन आता है। और जनरली हर सॉफ्टवेयर में जो ऑप्शंस होते हैं, यहाँ पे भी आप नया प्रोजेक्ट बना सकते हो। कोई प्रोजेक्ट आपने पहले से सेव कर रखा है उसको आप ओपन कर सकते हो। उसके साथ साथ आपने जो प्रोजेक्ट बनाया उसको आप सेव कर सकते हो। आप प्रोजेक्ट को डिलीट कर सकते हो। उसके साथ साथ आप PLC टाइप चेंज कर सकते हो। ये दरअसल क्या होता है, कई बार हमने किसी और CPU का प्रोग्राम, हमें PLC के CPU को अपग्रेड करना होता है, अपग्रेड वर्जन पे लेके जाना होता है। तो उस केसेस में हम डायरेक्ट किसी भी CPU का प्रोग्राम अपग्रेडेड वर्जन में नहीं डाल सकते, हमें उसकी CPU टाइप को चेंज करना पड़ता है। तो हम यहाँ से वो कर सकते हैं। उसके साथ साथ हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं हमारे पूरे प्रोजेक्ट को। हम डायरेक्ट यहाँ से इस प्रोजेक्ट को डेवलपर के फॉर्मेट में एक्सपोर्ट कर सकते हैं ताकि हम इस प्रोजेक्ट को डेवलपर में भी यूज़ कर सकें। उसके साथ साथ हम डायरेक्ट यहाँ से डेवलपर को स्टार्ट कर सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है एडिट का। एडिट नाम से पता चल रहा है यहाँ पे हम कुछ ना कुछ एडिट कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे हम प्रोग्राम में जो भी चीज़ आपको दिखाई दे रही हैं उन सबको हम एडिट कर सकते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको भी एडिट करके दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे सबसे पहले एक रो इंसर्ट करूँगा, तो यहाँ पे एक रो इंसर्ट होगी, खाली रो इंसर्ट हो चुकी है। और अब इसमें मैं एक डिवाइस लूँगा जो कि रहेगा NO कॉन्टैक्ट, ओपन कॉन्टैक्ट, और उसका मैं नंबर दूँगा X11, इट मीन्स इनपुट डिवाइसेस। और अब मैं एक आउटपुट डिवाइस लेने वाला हूँ। लेटर ऑन आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के ऊपर भी वीडियोस मिलती रहेंगी, उसके लिए कनेक्ट रहिएगा। अभी हम जस्ट एक ओवरव्यू कर रहे हैं। ओके, अभी मैं कोयल लेता हूँ। तो आपने देखा यहाँ से मैंने इस प्रोग्राम को एडिट कर पाए। और इसके साथ ही जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो फाइंड एंड रिप्लेसेस। आपको प्रोग्राम में कुछ भी चीज़ फाइंड करनी है, आपको डिवाइस फाइंड करना है, आपको कमेंट्स फाइंड करने हैं, आपको कोई स्ट्रिंग फाइंड करना है, उसके साथ आपको कोई स्टेप के ऊपर डायरेक्ट आपको मूव करना है। तो इस तरह के सारे आप काम यहाँ से कर सकते हो। कंपाइल के ऑप्शन में सिंपल सी अगर मैं बात करूं, आपको मैं एक सामने एग्जांपल दिखा रहा हूं। कंपाइल में बिल्ड पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपका प्रोजेक्ट जो है वो एडिट मोड से कन्वर्ट होके आप राइटेबल मोड में चला जाता है। इसका मतलब आप इसको कंपाइल कर देते हो।
जैसे हम कोई भी प्रोग्राम को राइट करने से पहले कंपाइल कर दें, ताकि उसमें अगर कोई एरर्स हो तो वो उसी टाइम हमें शो कर दें। उसके बाद व्यू वाले ऑप्शन में जाके हम जनरली जो सॉफ्टवेयर में हमें जो ग्राफिक्स दिख रहा है, ये नेविगेशन पैनल यहाँ दिख रहा है, ये प्रोजेक्ट्री यहाँ पे दिख रहा है, ये सारा कुछ इन चीज़ों को, ये जो अलग अलग ऑप्शन शॉर्टकट्स दिखाई दे रहे हैं, इन सबको अगर हटाना है या दिखाना है तो वो सारा कुछ हम व्यू वाले पैनल से हम यहाँ से कर सकते हैं। ऑनलाइन का जो ऑप्शन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहीं से हम रीड फ्रॉम पीएलसी, राइट टू पीएलसी, ये सारा काम पीएलसी से अगर हमें रीड करना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर पीएलसी में हमें डेटा राइट करना है तो ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, अगर हमें पीएलसी की वेरीफाई करना है या फिर हमें रिमोट ऑपरेशंस करना है। कई बार क्या होता है कि हमारा जो मशीन है वो जहाँ पे हम काम कर रहे होते हैं, जहाँ प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, उससे बहुत दूर लोकेशन पे होती है, तो हमें रिमोटली उसको स्टॉप मोड पे ले जाके उसके अंदर राइट करना पड़ता है और फिर उसके साथ जो भी हमें काम करना है वो करना पड़ता है, प्रोग्राम अपलोड करना पड़ता है। हमें कोई पासवर्ड्स प्रोटेक्ट करना है या पासवर्ड को डिलीट करना है, कई बार हम ये सिक्योरिटी पर्पस पे करते हैं कि कोई भी पीएलसी के साथ इन फ्यूचर अगर कोई मशीन पे हमारा कोई कॉन्फिडेंशियल प्रोग्राम है, फॉर एन एग्जांपल कहीं पे कोई पार्ट बन रहा है और उसके डायमेंशंस वगैरह प्रोग्राम के अंदर डिज़ाइन है पहले से ही, तो एक कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है और उसको हमें सिक्योर करके रखना होता है कि ताकि उसको कोई हैक ना कर पाए, उसको कोई रीयूज़ ना कर पाए, मॉडिफाई ना कर पाए। तो उसके लिए हम पासवर्ड प्रोटेक्शन दे सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ से पीएलसी का डेटा को डिलीट कर सकते हैं और उसके साथ साथ हम टाइम चेंज कर सकते हैं पीएलसी का। एक्चुअली पीएलसी का अपना खुद का टाइम होता है और उस टाइम को हम चेंज कर सकते हैं, उस टाइम को हम मैच करवा सकते हैं अपने करंट टाइम से, जिस लोकेशन पे अभी हम हैं। और हम मॉनिटर मोड में जाके पूरे प्रोग्राम को मॉनिटर मोड में जा सकते हैं। वॉच में जाके हम लोग लाइव मॉनिटर कर सकते हैं कि अभी जो डिवाइसेज हैं, हम यहाँ पे अलग अलग टाइप्स ऑफ डिवाइसेज को लिस्ट आउट कर सकते हैं। मुझे इस लैच का, इस इनपुट डिवाइस का, इस आउटपुट डिवाइस का जो करंट वैल्यू चल रहा है उसका एक मुझे रिकॉर्ड चाहिए, तो आप यहाँ से लाइव देख सकते हो। कई बार क्या होता है हम बहुत सारे डिवाइसेस को एक स्क्रीन में नहीं देख पाते, जैसे आप यहाँ पे गिनती के टोटल 6-8 डिवाइसेस को ही देख पाओगे, लेकिन अगर आपको ज़्यादा डिवाइसेस को मॉनिटर करना है एक साथ तो आप यहाँ से नहीं कर पाओगे, फिर आप वॉच में जाके उसको मॉनिटर कर सकते हो। उसके साथ डिबग का जो ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन अगर मैं बात करूँ, डिबग में एक जो सबसे अच्छी बात मुझे इस सॉफ्टवेयर की लगती है वर्क्स 2 की, यहाँ पे सिमुलेटर जो है वो इनबिल्ट है, आपको अलग से सिमुलेटर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर अलग से हमें सिमुलेटर इंस्टॉल नहीं करना है तो उसका क्या फ़ायदा होता है कि हमें हमारा जो इंटीग्रेशन है एक सिमुलेटर और सॉफ्टवेयर का, दोनों का एक परफेक्ट कम्युनिकेशन हो पाता है, जिससे कि हम सिंपली इसको रन कर सकते हैं। और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि हमें ये सॉफ्टवेयर जो है अलग से सिमुलेटर ख़रीदना पड़ता है, अलग से एडिटर ख़रीदना पड़ता है, तो हमारे लिए कॉस्ट वाइज भी बहुत महंगा पड़ता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ इनबिल्ट हैं, तो ये हमें कॉस्ट सेविंग का भी काम करता है। उसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ डायग्नोसिस की, तो डायग्नोसिस पीएलसी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस है हर एक सॉफ्टवेयर में। तो यहाँ पे हम लोग हार्डवेयर, जैसे कि मैंने मेरी लास्ट वीडियो में बताया था, पीएलसी के मॉड्यूलर पीएलसी में अलग अलग मॉड्यूल्स होते हैं, तो अलग अलग मॉड्यूल्स में अलग अलग एरर हो सकते हैं। हो सकता है वो इथरनेट मॉड्यूल हो सकता है वो सीसी लिंक मॉड्यूल हो सकता है कोई इंटेलिजेंट डिवाइस मॉड्यूल हो, कोई एनालॉग मॉड्यूल हो, कोई डिजिटल मॉड्यूल हो, उनमें अलग अलग एरर हो सकते हैं। उन सबको हम यहाँ से डायग्नोसिस कर सकते हैं, उसके एरर के रूट काज तक पहुँच सकते हैं कि पीएलसी हमें क्या एरर कोड दे रही है, और उस एरर कोड को हम फिर मैनुअल से सर्च करके, यहाँ पे भी हेल्प का ऑप्शन होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और उसके साथ साथ टूल्स में अगर हम जाते हैं तो टूल्स में हम लोग मेमोरी साइज़ की अगर बात करें कि मेमोरी का साइज़ क्या चल रहा है, कितना फ्री है, कितनी फुल हो चुकी है, वो सारा कुछ यहाँ से हम देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम यहाँ से शॉर्टकट की जो कीज़ हैं यहाँ पे, उनको हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने इंसर्ट रो करने के लिए हम लोग एडिट मोड में गए थे, बट अगर मेरे को रो को इंसर्ट करना हो तो मैं डायरेक्ट शिफ्ट प्लस इंसर्ट दबाऊंगा तो एक रो इंसर्ट हो जाएगी। तो ये पहले से ही कस्टमाइज्ड वे में शॉर्टकट कीज़ हैं, जिनको आप यहाँ से टूल में जाके चेंज भी कर सकते हो। उसके साथ साथ आप यहाँ से फ्यूचर ऑप्शंस देख सकते हो, और अलग अलग इंटेलिजेंट डिवाइसेज और नेटवर्क डिवाइसेज के टूल्स यहाँ पे अवेलेबल होते हैं। उसके साथ साथ नेक्स्ट जो ऑप्शन आता है वो विंडो का ऑप्शन है। सो विंडो वाले ऑप्शन में जाके आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंडोज़ को खोल सकते हो। आपको विंडो को मिनिमाइज़ करना है, मैक्सिमाइज़ करना है, आपको यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हो, आप इसको मिनिमाइज कर सकते हो। आपकी अगर इन फ्यूचर अगर आपके साथ कमेंट्स वाली विंडो भी खुली है तो आप यहाँ से इस विंडो को एक्सेस कर सकते हो डायरेक्टली।
जबकि डेवलपर में ये ऑप्शंस होते तो थे, बट हम उसको देख नहीं पाते थे क्योंकि वो बहुत ही ग्राफिकली बहुत लो डिज़ाइन सॉफ्टवेयर था। उसके बाद अगर मैं बात करूं हेल्प ऑप्शन में, जो सबसे मेरा फेवरेट ऑप्शन यहाँ पे है, फेवरेट फीचर है जो इस सॉफ्टवेयर का मैं बात करूँगा, वो है GX वर्क्स टू हेल्प। और अगर आप GX वर्क्स टू हेल्प में जाते हो तो आपको डेडिकेटेड एक मैनुअल का सॉफ्टवेयर मिलता है, जहाँ पे अलग अलग इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आप हेल्प ले सकते हो। आपको इस सॉफ्टवेयर को कैसे ऑपरेट करना है, किस तरह से अलग अलग डिवाइसेस को कनेक्ट करना है, हर तरीके की आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। जैसे कॉमन इंस्ट्रक्शंस आप देखते हो, बेसिक इंस्ट्रक्शन में अगर मैं जाके देखूँ तो यहाँ पे अर्थमेटिक ऑपरेशंस की इंस्ट्रक्शन है, आपको प्लस करना है, माइनस करना है, अलग तरीके की हर एक इंस्ट्रक्शंस के ऊपर अपनी स्पेसिफिक यहाँ से डायरेक्ट एक PDF फाइल ओपन हो जाती है और आपको डिटेल वे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल जाती है। और इसी वजह से ये सॉफ्टवेयर जो है मुझे बहुत अच्छा लगता है और इसी को मैं यूज़ करता हूँ अपने पर्सनल डेली वर्क में, और यहाँ से काम बहुत फास्ट हो जाता है। और एक जो बढ़िया फीचर है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे, वो है सिमुलेटर का। तो मैंने आपको बताया था डायग्नोसिस में जाके हम डिबग में जाके हम लोग सिमुलेटर को स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। तो अभी मैं सिमुलेटर स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आई एम स्टार्टेड सिमुलेटर। और जैसे सिमुलेटर स्टार्ट होता है पूरा प्रोग्राम सिमुलेटर में अपलोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सिमुलेटर स्टार्ट हो चुका है। और सिमुलेटर स्टार्ट होने के बाद अगर मुझे एडिट मोड में जाना है तो मैं F2 प्रेस करूँगा, और अगर मुझे मॉनिटर मोड में जाना है तो मैं F3 प्रेस करूँगा। तो अभी ये हमारा जो सॉफ्टवेयर है ये मॉनिटर मोड में है। अभी मैं इसको आपको लाइव डिवाइसेस को ऑन ऑफ करा के दिखाता हूँ। मैंने X0 को ऑन किया तो डायरेक्ट आपने देखा ये Y0 ऑन हो गया, मतलब आउटपुट डिवाइस ऑन हो गया। और उसी के फर्दर नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट से ये उसने मोटर को स्टार्ट कर दिया। और ये एक और डिवाइस है जिसको मैं अभी स्टार्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो इसको मैं स्टार्ट करता हूँ तो Y12 स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग सिमुलेटर से बहुत कुछ चेक कर सकते हैं। हमने बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया है, उसको हम सिमुलेट करके देख सकते हैं पहले ही मशीन पे अपलोड करने से पहले ही, कि इसमें कुछ एरर्स तो नहीं है, क्या ये उसी तरीके से काम कर पा रहा है जिस तरीके से हमने इसको सोचा है। तो यहाँ से डायरेक्ट हम सिमुलेटर को स्टॉप भी कर सकते हैं डिबग में जाके। तो इसी के साथ आज का हमारा सेशन इतना ही था, और हमने बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बात की, बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर बात की। आई होप आपको GX वर्क्स 2 का ओवरव्यू पता चल गया होगा कि क्या क्या हम काम इस सॉफ्टवेयर से कर सकते हैं, और क्या क्या चीज़ें हम मित्सुबिशी की, स्पेशली मित्सुबिशी PLCs के लिए सॉफ्टवेयर है। तो हम लोग मित्सुबिशी PLCs में किस तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रोग्राम्स को एडिट कर सकते हैं, किस तरीके से न्यू प्रोग्राम्स हम बना सकते हैं। तो इतना सारा कुछ आपने आज जाना, और आप उसके लिए आप सभी का थैंक यू वेरी मच। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि यहाँ पे PLC प्रोग्रामिंग के ऊपर, PLC एड्रेसिंग के ऊपर, हार्डवेयर डिवाइसेस के ऊपर, बहुत सारे अलग अलग SCADA सॉफ्टवेयर के ऊपर मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ। और उन सभी की इन्फॉर्मेशन के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा जो PLC सीखना चाहते हैं, जो PLC को घर रह के अपने लैपटॉप से, मोबाइल से सीखना चाहते हैं। क्योंकि इन फ्यूचर में आपको ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊंगा जहाँ पे आप मोबाइल से ही PLC प्रोग्रामिंग करना सीख सकते हैं, और उसमें आप एक्सपर्ट बन सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।